अस्सलाम वालेकुम जानेमान, आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो कि फ़ाइलें बुक करा लेते हैं सोसाइटीज़ में और किस्तें जमा नहीं करा रहे होते हैं। आपको मज़े की बात बताऊं, सबसे बढ़कर डेवलपर के लिए, सोसाइटियों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन लोग आप वो लोग होते हैं जो फ़ाइलें बुक करवा लेते हैं, 2-4 किस्तें जमा कराते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, बाकायदगी से किस्त जमा नहीं करा सकते, ना कराते हैं। सबसे बेहतरीन लोग, सबसे बेहतरीन एसेट डेवलपर्स के लिए आप है। अगर मैं भी एक सोसाइटी बनाऊं तो मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा बेहतरीन लोग आप वो लोग होंगे जो कि अपनी बुकिंग कराते हैं और इंस्टॉलमेंट नहीं सबमिट कराते हैं। मेरे लिए आपसे बेहतर अपॉर्चुनिटी वाले लोग नहीं हैं भाई, क्योंकि आपका पैसा जो मेरे पास आता है वो सारा का सारा एक मेरे पास एक बोनस आ रहा है। दैट इज़ बोनस, ओनली बोनस, और कुछ भी नहीं है वो। दिस इज़ ओनली बोनस विच आई एम टेकिंग इट फ्रॉम यू। जो लोग अपनी बाकायदगी से किस्तें जमा नहीं कराते, चाहे ABCDEFGHI किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में उनकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, आप लोग बड़ा एहसान करते हैं सोसाइटी के ऊपर, डीलरों के ऊपर, क्योंकि आपका सारा पैसा बंटा जाता है सोसाइटी के पास, डीलरों के पास। बहुत फ़ायदेमंद लोग हैं आप भाई, आप जैसे लोग होने चाहिए। आई विश कि मैं अपनी सोसाइटी डेवलप करूं तो आप जैसे बहुत सारे हज़ारों लोग मेरे पास आएँ जो कि मुझसे फ़ाइलें ले लें, 2-4 किस्तें ले लें, उसके बाद सो जाएँ, कभी किस्त जमा ना कराएं, ना आप किस्त जमा कराएं, ना मुझे प्लॉट देना पड़े। जो पैसा मैं जमा कराएं मैं वो आधे मैं खा लूँ, आधे अपने डेवलपर्स को दे दूँ, आधे मैं डीलरों को दे दूँ, मैं ऐशी करूँ आपके पैसों में। सबसे ज़्यादा मुश्किल लोग ही वो होते हैं सोसाइटियों के लिए जो कि लगातार अपनी किस्तें जमा कराते हैं और फिर प्लॉट क्लेम करते हैं, प्लॉट दें, शाबाश प्लॉट दें, प्लॉट दें भाई। वो मुश्किल हो जाता है यार, सारे पैसे से क्लियर किए, मैं टाइमली क्लियर है, प्लॉट भी देना पड़ेगा, और प्लॉट तो महंगे हो गए हैं, बुक तो बहुत सस्ते किए थे यार, इसको प्लॉट किसी तरह हम ना ही दें तो बेहतर है, ये प्लॉट तो बहुत महंगा हो गया। तो दिस इज़ द माइंड सेट ऑफ द सोसाइटीज़। आप लोग इस बात को समझे, मैं हैरान हो जाता हूँ, मुख्तलिफ इतने लोग जो हैं भाई। अगर आप एक फ़ाइल लेते हैं किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, अगर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते तो ली क्यों है? क्यों लेते हैं भाई? फाइल क्यों ली फिर आपने? किसने आपको कह दी? जी लोग पता क्या समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि चलो फाइल ले लेते हैं, किससे देते रहेंगे, अगर कहीं पर ना दिए तो जितने पैसे जमा किए होंगे वो तो रिटर्न हो जाएंगे ना। क्यों रिटर्न होंगे? सोसाइटियाँ पागल हैं, वो बिजनेस करने के लिए, धंधा बनाने के लिए नहीं बैठे, प्रॉफिट के लिए बैठे हैं ना। जो सोसाइटियाँ लोग बना रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, और किस लिए बैठे हैं? खिदमत खल के लिए बैठे। भाई पैसे से पैसा बनाना है, धंधा क्रिएट करना है, पैसा जोड़ना है। जब पैसा जोड़ना है तो अपने लिए पैसा लोग जोड़ते हैं ना, दूसरों के लिए थोड़ी जोड़ते हैं। सगे भाई को आजकल पैसा नहीं देता, तो आपको क्यों पैसा देगा? तो ये आप जहन में से निकाल लें कि लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई फाइल लेते हैं, मेरे पास इतने सारे केसेस हैं, लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। मतलब मैं तो भूल भी जाता हूँ, मेरे इतने क्लाइंट्स हैं, याद ही नहीं रहता। अक्सर याद भी आता है कि फलाना क्लाइंट था, उसने बड़े ज़ोरों शोर से फलाने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, तब किस्तें ही नहीं भर रहा, पता नहीं क्या सोच के नहीं भर रहा। मैं तो मैसेज पे मैसेज कर रहा हूँ, कॉल्स करो, मैं किस्तें भरें, पता नहीं कितना हराम का पैसा था कि 5, 6, 7 लाख 10 लाख दे दिया, आगे चला गया। वो तो किसी सूरत ना कभी रिफंड होगा, ना कभी उसकी वैल्यू बनेगी, ना पता नहीं करते क्या हैं आप लोग भाई। मुझे ऐसे सवाल के जवाब दे दें कि अगर आप लोग किस्तें नहीं जमा करवा सकते तो प्लॉट क्यों लेते? मैं ये समझता हूँ कि मैं बाकायदगी से किसी भी प्लॉट की किस्त नहीं जमा करवा सकता। मैंने आज तक अपने लिए कोई एक फाइल नहीं ली। बहुत सारी मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लोग मेरे ऑफिस में आके 10-10, 15-15 लाख रुपए तक माइनस की फाइलों तक की अपॉर्चुनिटीज देते हैं ओवरऑल मार्केट इवैल्यूएशन पे। मुझे पता होता है प्लॉट में ले लिया 15-15 लाख का फ़ायदा होगा। मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेता, मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेता। एक ऐसा बंदा मेरे पास था जो कि बेच रहा था प्लॉट, मुझे एक दिन में अगर मैं प्लॉट में परचेज करके रख लेता ओवरऑल तो कम से कम 13 लाख रुपए का मुनाफा था, कम से कम 13 लाख रुपए का मुनाफा। मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था मुझे बाद में डेवलपमेंट चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वो बाकायदे से मैं कर ही नहीं सकूँगा, मैंने नहीं करना। मैंने अपने बिजनेस को देखा, फाइल ली, फाइल आके बेच दी, डेट्स इट। मैंने नहीं रखा। मैं रख सकता 13 लाख रुपए का मुनाफा, मतलब अभी जिसके पास प्लॉट है मिनिमम इस वक्त अगर मैं वैल्यूएट करूँ तो उस वैल्यूएशन पे, जिस वैल्यूएशन पे सेलर बेच रहा था, कम से कम 13 लाख रुपए का मुनाफा है, कम से कम। पुराने डेवलपमेंट चार्जेस लगे हुए थे 5-6 लाख रुपए उस फाइल में, और अगर डेवलपमेंट चार्ज और थोड़ा और होल्ड कर ले वो बंदा साल 2 साल तक, तो कम से कम वो प्लॉट 15 से 16 लाख रुपए का मुनाफा देगा। मेरे पास से गुजरे, इस तरह के कहीं आते हैं, मैं नहीं लेता। मेरा काम क्या है? सेल्स करना, एडवाइस करना, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी करना। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं पोजेशनेबल प्लॉट के बारे में बताऊं कि जो ऑन ग्राउंड प्लॉट है वो ले लें। जो लोग नहीं ले सकते मैं कहता हूँ आप इंस्टॉलमेंट्स पे ले लें, लेकिन फिर जहन में रखें कि आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, और देनी ही है, आपने कंटिन्यू करना है, लॉन्ग रन पे जाना है। ये करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो करें। ये समझने के बाद जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर इसका मतलब वो कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं। 2-3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद इस रेस को छोड़ देने का मतलब ये है कि जितने पैसे जमा कराए हुए ना, उस पर 3 लोगों की मौजें लग गई हैं, डेवलपर की, सोसाइटी की, डीलर की। वो उनकी मौजें लग गई हैं भाई।
और दुख होता है मुझे, क्यों मौज लगवा रहे हैं अपने पैसों से, आप क्यों मौज लगवा रहे हैं। मतलब मेरे थ्रू बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं जो लोगों ने 2-2 फाइलें बुक कराई हुई हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट से नाम लेता हूँ, महंगे महंगे प्लॉट बुक कराए हुए हैं, बस डाउन पेमेंट ही दी, बीच में 2-4 किस्तें दी, से बस सोए मैं मैसेज करता हूँ किस्त जमा कराएं, बैलेटिंग आ गई, आ गया, कुछ भी नहीं करते। मुझे दुख होता है यार, ये 7-8 लाख इनका ज़ाया हो गया, चले मुझे दे देते यार, ये सोसाइटी अब इसमें ऐशी करेगी, सोसाइटी के लोग ऐसी करेंगे, शायद मैं ही ले लेता, कि उन्होंने ज़ाया करना था, मुझे पहले बता देते 8 लाख रुपये मैं ले लेता, चलो मैं किसी अच्छे काम में खर्च कर देता, मैं 8 लाख का लोगों को खाना खिला देता, पिंड इस्लामाबाद में लंगर बांट देता 8 लाख का, मैं ये कर देता। पता नहीं लोग अपने पैसों को क्यों ज़ाया करना चाहते हैं, सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बात याद रखें कि फ़ाइल नहीं है खाली, वो पैसे भी देने हैं, कंसिस्टेंटली आपको पैसे देने पड़ेंगे, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको पैसा ज़ाया हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।